पूरे मेवात इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूरे मेवात के लोगों ने यहाँ पर फूल माला और मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया है। से लगभग अब तक 2000 से अधिक सम्मान पत्र प्राप्त कर चुका हूं और हाल ही में मैंने टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जो 4th स्क्रीन एजुकेशन के द्वारा दिया गया है वो मैंने हासिल किया है। भारत टीवी की इस खास पेशकश और दरख्वास्त की घड़ी में मैं रिजवान खान आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। भारत टीवी में बात होगी एक ऐसे महान पुरुष के बारे में जो लगातार टीचिंग लाइन में अपनी मेवात को सेवाएं दे रहे हैं और लगातार मेवात सहित पूरे हरियाणा का मान सम्मान बढ़ाने में लगे हुए हैं। दरअसल फ़िलहाल हम लोग मौजूद हैं अकबरपुर गांव में। अकबरपुर गांव के सरकारी स्कूल में कार्यरत प्रमोद सर ने जो है कि टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड में यहाँ पे पार्टिसिपेट किया और सबसे बड़ी बात ये है कि इसमें 463 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। उसके बाद टोटल 32 लोगों का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें सबसे बड़ी खुशी की बात ये है कि इन 32 में से सिर्फ एक हैं हरियाणा से प्रमोद सर, जिन्होंने इस अवार्ड को अपने नाम किया है। इसके अलावा हरियाणा का कोई भी ऐसा कैंडिडेट या फिर यूँ कहें कि प्रतियोगी नहीं रहा जिनके हाथ ये अवार्ड लग गया हो, जिसके बाद से पूरे मेवात इलाके में खुशी की लहर दौड़ गई है। पूरे मेवात के लोगों ने यहाँ पर फूल माला और मिठाई खिला करके उनका स्वागत किया है। खैर, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि आखिरकार किस तरीके से इन्होंने इसमें पार्टिसिपेट किया और आगे आने वाले समय में मेवात के युवाओं को क्या कुछ संदेश देना चाहते हैं। सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं आप सभी का धन्यवाद करता हूं। मैं प्रमोद कुमार वहाँ का रहने वाला हूं और मैं आपके अकबरपुर विद्यालय में प्राइमरी अध्यापक के रूप में कार्यरत हूं। जी, मैंने काव्य के क्षेत्र में, शिक्षण के क्षेत्र में अनेकों संस्थाओं से लगभग अब तक 2000 से अधिक सम्मान पत्र प्राप्त कर चुका हूं और हाल ही में मैंने टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड 2021 जो 4th स्क्रीन एजुकेशन के द्वारा दिया गया है वो मैंने हासिल किया है। ये सब आप भाइयों की, गांव वालों की और उस मौजूद लोगों की मेहनत का परिणाम है कि मैं इस मुकाम तक पहुंच पाया। इसके लिए मैं सबका आभारी हूं और धन्यवाद करता हूं। मेवात के लोगों के लिए विशेष तौर से यह संदेश है कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे द्वारा मनुष्य अपनी उन्नति को प्राप्त कर सकता है। हमें ज़्यादा से ज़्यादा अपने बच्चों को, लड़कियों को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करना चाहिए, जिससे हम अपने असली मुकाम तक पहुंच सकें। धन्यवाद। इतना यानी कि जो दौर है वो आगे लगातार ले करता जा रहा है। उसके बावजूद अभी भी अगर देखें तो मेवात जो इलाका है वो शिक्षा के क्षेत्र में फ़िलहाल पिछड़ा हुआ है। आपको क्या लगता है कि मेवात के युवाओं को, मेवात के बच्चों को, मेवात के माता पिता को इस ओर ध्यान देना चाहिए? किस तरीके से आगे बढ़ सकता है? हम विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे हैं और अक्सर देखने में आया है कि मेवात के अभिभावकगण, माता पिता बच्चों के शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसे हम उनकी अनपढ़ता की एक निशानी मान सकते हैं। सही मायने में यदि हमें सरकार का सहयोग कर करके शिक्षा के क्षेत्र में नई एक उन्नति की ओर अपने कदम बढ़ाने चाहिए। चलिए, कुछ और भी यहाँ पे मौजूद लोग मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि जिस तरीके से लगातार मेवात के युवा हर क्षेत्र में बढ़ चढ़ कर आगे आ रहे हैं और मेवात का नाम रोशन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे में प्रमोद सर को कहाँ देखते हैं? हाँ जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम खलील अहमद है। मैं अकबरपुर निवासी हूँ और श्री प्रमोद सर जी हमारे जीपीएस विद्यालय में एज ए टीचर काम कर रहे हैं। श्री प्रमोद सर से जब कभी भी मुलाकात होती है गांव के लोगों की तो वो उनको प्रेरित करते हैं अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए, विशेष तौर से लड़कियों की शिक्षा के लिए। और जब कभी भी, क्योंकि मैं भी एक शिक्षक हूँ, तो मैं भी जब कभी स्कूल आता हूँ, टाइम समय में मिलता है तो सर से चर्चा होती है, तो उनका एक ही उद्देश्य होता है कि किस तरीके से हमारे जो पिछड़ा इलाका है इसको आगे बढ़ाया जाए। और वो मानते हैं और एक निष्कर्ष भी हम लोगों ने बैठ के कई बार निकाला कि इसके लिए हमें सबसे ज़्यादा लड़कियों को शिक्षित करना चाहिए और अभिभावकों को जागरूक करना चाहिए। तो मैं समझता हूँ कि हमारे सर का इस चीज़ में बहुत बड़ा योगदान है। और आज इस खुशी के मौके पर जो हमारे सर ने टीचिंग एक्सीलेंस अवार्ड
पूरे देश भर से आमंत्रित टीचर्स के बीच में से विनर के तौर पर जीता है। विशेष तौर से संपूर्ण हरियाणा से एकमात्र विजेता हैं, तो उसके लिए मैं सर को बधाई दूंगा। और सर इस चीज़ के पात्र हैं, निश्चित तौर पे पात्र हैं, और हमें उम्मीद है कि वो इसी तरह से हमारे गांव में और हमारे इलाके में काम करते रहेंगे, और मैं सर के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। मेवात का गौरव बढ़ा है, इससे आप बहुत ज़्यादा खुश हैं? बहुत ज़्यादा खुश हैं, निश्चित तौर पे खुश हैं। जब कभी बात होती है तो सर का एक निष्कर्ष होता है कि किस तरीके से आगे जो है समाज को बढ़ाया जाए। चलिए, हाँ जी, क्या नाम चाचा? मेरा नाम उमर मोहम्मद। उमर मोहम्मद जी, जिस तरीके से आज आपके स्कूल के विद्यालय के शिक्षक ने जो अवार्ड हासिल किया है, कैसा लग रहा है, कितनी खुशी महसूस हो रही है आप लोगों को? बहुत अच्छा लग रहा है जी, बहुत अच्छा लग रहा, पूरी तौर से पूरा गांव खुश से जी। हमारा स्कूल का टीचर है जी, जैसे ये मेहनत स्कूल में करता है जी, ऐसे मेहनत हमने करी है जी, इसको हमने वोट डाली है और ये जीत गया, हम बहुत खुश हैं। आज आप लोगों ने फूल माला पहना करके, मिठाई खिला करके अच्छी स्वागत करा है सर का हमने, इसलिए जब अच्छा आदमी जब भी स्वागत करा। चलिए, अंजी चाचा, क्या नाम है? शर्माइए मत। मेरे पे तो ना कही जा सकती। नहीं कही जाएगी। खुश है कि नहीं, ये बताइए। अब्दुल सत्तार। अब्दुल सत्तार कहाँ से हैं? अकबरपुर से। अकबरपुर से। आज ये बताइए कि आपके टीचर ने जो एक्सीलेंस अवार्ड जीता है, कितने खुश हैं आप इससे? बहुत खुश हूँ। बाकी क्या कहेंगे टीचर से, बच्चों को भी ऐसे पढ़ाएं? टीचर सुया कहाँ जी कि आगे भी आप बढ़िया पढ़ाओ। अवार्ड मिला तो आपके लिए ऐसे तो है ना, बच्चान पर ध्यान ना देवे। सारी गांव की तरफ से या के लिए धन्यवाद, और बच्चान पर ध्यान रखे, सबसे फालतू काम ये है अपने काबिल बनाएं, अपने से ज्यादा निकाल दें। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ जी चाचा, कुछ कहना चाहेंगे? इसराइल मेरा नाम। इसराइल जी, हाँ, क्या कहना चाहेंगे टीचर के बारे में? बहुत बढ़िया है ना, मेहनत ना रखा लमिया भी। अच्छा, कोई मेहनत करे तो कोई मेहनत नहीं रखता, लमिया मेहनत नहीं रख। ये मेहनत करी, अब यानी यहाँ में भाग लियो, यहाँ में कामयाब होगा, अल्लाह को आगे भी कामयाब रहेगो। मेहनत करेगो बच्चान पे और आगे बढ़ेगो, है ना। बहुत बढ़िया, इतने बोलना चाहता हूँ मैं, बस, धन्यवाद। चलिए, ये हाँ जी, क्या नाम है जी? मेरा नाम मोइन खान है। मोइन खान जी, आज आपके जो टीचर हैं, शिक्षक हैं, उनको इतने बड़े अवार्ड से सम्मानित किया गया है, जहाँ पर हमारे बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, वो लगातार मतलब इस तरीके से हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे इनके बारे में? हम सबसे पहले जी आपके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं, जो आप चलकर यहाँ आए। उसके बाद में हम प्रमोद सर को भी धन्यवाद देना चाहते हैं। इसने जो हमारा मेवात का नाम रोशन किया है, और उसके साथ साथ पूरा हरियाणा हिंदुस्तान का नाम रोशन किया। और हरियाणा में हरियाणा से फर्स्ट टीचर था एक, और इसने हरियाणा का नाम रोशन किया। और हम इस शिक्षा के ऊपर गांव में पूरा ध्यान देना चाहिए इसे। और आप लोग उम्मीद करते हैं कि बच्चों को अपने काबिल बनाएं हैं? हाँ, बढ़िया से पढ़ाएं। उम्मीद करते हैं जी बच्चों पे इसी तरह मेहनत करें। और हरियाणा सरकार से भी हम एक अनुरोध करते हैं, जिस तरह हरियाणा अभी 4 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया है, उसी तरह इसको भी सम्मानित किया जाना चाहिए हरियाणा सरकार को। चलिए, बहुत अच्छी बात कही है, जहाँ पर टीचर्स जिस तरीके से शिक्षा के क्षेत्र में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, पढ़ाने के साथ साथ अब अपने हरियाणा का नाम रोशन कर रहे हैं। ऐसे में ज़रूरत ये है कि हरियाणा सरकार को इन्हें सम्मानित करना चाहिए। इसके साथ ही पूरे मेवात इलाके में खुशी की लहर दौड़ी हुई है, पूरे मेवात के लोग खुश हैं टीचर के इस उपलब्धि पर। इसके अलावा आपकी जानकारी बता दें कि जब हम लोग टीचर से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि 2000 से ज़्यादा अवार्ड्स उन्होंने हासिल किए हैं, साथ ही 50 से ज़्यादा ऐसी संस्थाएं हैं जहां पर उनको सम्मानित किया गया है। इसके अलावा अनेकों ऐसी साहित्य और कविताएं हैं, काव्य हैं, जिनको इन्होंने लिखा है और उसके बाद में वो प्रकाशित भी हुई हैं। ये अपने आप में गर्व की बात है। और साथ ही कोरोना का जब समय चला तो इन गाँव-गाँव जाकर के ज़मीनी लेवल पर उतर करके उन्होंने कोरोना योद्धा के रूप में काम किया, जिसके बाद उन्हें कोरोना योद्धा के रूप में उन्हें सम्मानित भी किया गया है। खैर, आप लोग क्या कुछ सोचते हैं इस पूरी रिपोर्ट को लेकर के, आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा।